अभी इस रिपोर्ट के सिर्फ 42 सफहात सामने आए हैं, लेकिन उन्हें आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इतना बड़ा खतरा है कि कोरोना से बड़ा खतरा है, ये इतना बड़ा खतरा है कि ये किसी भी आलमी जंग से बड़ा खतरा है, ये इतना बड़ा खतरा है कि ये खुदा ना खास्ता एटमी जंग से बड़ा खतरा है, जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया है। 42 सफ़ों की रिपोर्ट सिर्फ पहला हिस्सा है, अभी सैकड़ों सफ़ों की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन इस रिपोर्ट को आप पढ़ें तो आपके सामने अजीबोगरीब चीजें आती हैं। वो सारी चीजें मैं अगले चंद मिनट में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि साइंसदानों के मुताबिक इंसान ने दुनिया को तबाही के किनारे पर लाके खड़ा कर दिया है। इस वक्त ये जमीन जिस पे आप रहते हैं वो उस लाल लकीर पर पहुंच चुकी है जिसके बाद तबाही है। साइंसदान बड़े लंबे अरसे से खबरदार कर रहे थे, लगभग सदियां हो गई इंसान इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा माहौल खराब होता जा रहा है, मौसम बदलते जा रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, यह जमीन रहने के लिए उतनी मुवाफिक नहीं है जितनी माजी में थी। लेकिन अब इंसान उस जगह पे पहुंच गया है जिसके आगे सिर्फ तबाही होगी और इंसानों के लिए बहुत सारी चीजों की किल्लत हो जाएगी। रहने की जगह, आबो हवा, पानी, खुराक और वो तमाम चीजें जो इंसान को जिंदा रखती हैं वो उससे छिन जाएंगी। कैसे छिन जाएंगी मैं आपको भी बताता हूं। अक़वाम मुत्तहिदा के साइंसदानों के मुताबिक इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि इंसान दुनिया के माहौल पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुसन्निफीन का यह भी कहना है कि इस सदी के इख्तिताम तक समंदर की सतह में 2 मीटर तक का इजाफा हो सकता है। अगर समंदर की सतह 2 मीटर ऊपर आ गई ना तो बेशुमार दुनिया में ऐसे शहर हैं जो सफा हदसी से मिट जाएंगे। वहां पे इंसानों का वजूद खत्म हो जाएगा। 2 मीटर का मतलब है लगभग कुछ 6-7 फुट ऊंचा। बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जो सतह समुद्र से थोड़ा सा ऊपर हैं, वो पूरे के पूरे पानी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि सतह समुद्र से जो उसका लेवल है समुद्र का 2 मीटर तक ऊपर आ जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया इस रिपोर्ट को जारी करते हुए कि ये इंसानियत के लिए अब एक खतरे की घंटी बज चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर हम अब सर जोड़ दें और इकट्ठे होकर बैठ जाएं और बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया मिलकर इस तबाही से निपटने के लिए बंदोबस्त करे तो शायद हम इससे निकल पाए, वरना इस मामले में ताखीर हो गई तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही कोई गलती की गुंजाइश है। इस रिपोर्ट के चंद अहम नुकात मैं आपको बताता हूं। वो ये कहते हैं कि जितना दर्जा हरारत 1850 से सन 1900 तक गर्म नहीं था, जितना 2011 से 2020 तक गर्म रहा है। आप फर्क का अंदाजा कर लें। गुज़िश्ता 5 बरस 1850 के बाद दुनिया की तारीख के गर्म तरीन साल थे। हालिया बरसों में सतह समुद्र में इजाफा 1901 से लेकर 1971 तक यानी 70 साल में समंदर की सतह उतनी बुलंद नहीं हुई जितनी ये चंद साल में हुई है। और समंदर की सतह बुलंद तब होती है जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जब क्लाइमेट चेंज होता है, जब सैलाब आते हैं, जब बहुत ज्यादा दुनिया में आफतें आती हैं। और उसका दौर अब शुरू हो चुका है और आने वाले वक्त में आपको उसको भुगतना पड़ेगा। दुनिया भर में जो ग्लेशियर पिघलते हैं उसकी 90% वजह इंसानी अवामिल है, यानी इंसान ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं। यह बात तय है कि शदीद गर्मी पड़ना अब मामूल की बात हो जाएगी, जबकि सर्दी की लहरें आना बंद हो जाएंगी। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि आज तक जिस गर्मी का तजुर्बा बनी नौ इंसान ने किया है उससे बहुत ज्यादा गर्मी आने वाले वक्त में इंसानों को देखनी पड़ेगी। समंदर गर्म होते रहेंगे और मजीद तेजाबियत का शिकार हो जाएंगे और जो आपके कुतबी ग्लेशियर्स हैं वो आइंदा चंद दहाइयों तक बहुत तेजी से पिघल जाएंगे। मुसन्निफीन का ख्याल है कि तमाम मंजरनामों के जायजे से यह वादे है कि सन 2040 तक आलमी दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मजीद बढ़ जाएगा और अगर इंसान बाज ना आए तो इससे पहले भी यह दर्जा हरारत बढ़ सकता है। और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बढ़ने से क्या होगा, मैं उसका थोड़ी सी आपको मिसाल देता हूं। जो दर्जा हरारत थोड़ा बहुत जमीन का बढ़ा है ना गुज़िश्ता कोई 50-60 सालों में, उसके नताइज आप ये देखें। आपको याद होगा चंद माह पहले पंजाब में लोगों के नाक से खून निकलना शुरू हो गया था क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खुश्क हो गया था, हवा में नमी खत्म हो गई थी। यह भी मौसमियाती तब्दीली की एक वजह थी। आपको सांस लेते हुए दिक्कत हो रही थी। शदीद बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे, खुश्क साली होगी, ग्लेशियर्स का पिघलना, सतह समुद्र का बुलंद हो जाना, दर्जा हरारत का बढ़ जाना और जंगलात में आग लगती जाएगी। बरे आज़म अमेरिका में और यूरोप में जहां मौसम बहुत मोतदल रहता था, अमेरिका और यूरोप में, वहां अब गर्मी है, वो गर्मी की लपेट में आ गए हैं। कनाडा भी गर्मी की लपेट में आ गया है। जहां कभी पंखे नहीं चलते थे वहां पे एयर कंडीशन चलाए जा रहे हैं। फिजा में नमी नहीं है, तेज हवाएं चल रही हैं। जब फिजा में नमी नहीं होती और हवा तेज चलती है तो जंगलों में आग लगती है गर्मी की वजह से। और जंगलों में आग कहां कहां लग रही है इस वक्त पूरी दुनिया में? अमेरिका में, कनाडा में, रूस में और तुर्की के जंगलों में बहुत खौफनाक आतिशदगी हो रही है।
एपी के मुताबिक रूस के इलाके साइबेरिया में, जहां से आपके माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, साइबेरिया के जंगल हैं, वहां पे 7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पे फैले हुए जंगलात में आग भड़क रही है और इस वक्त 2000 के करीब लोग उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक लाखों हेक्टेयर जंगल राख हो गए हैं, लेकिन दिन रात कोशिशों के बावजूद आग बुझाई नहीं जा रही। अमेरिकी जंगलात में भी आग भड़क रही है। कैलिफोर्निया के जंगलात, क्योंकि वहां पे मौसम इंतहाई खुश्क हो गया है, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, गर्मी बढ़ने की वजह से वहां पे आग लग गई है और हवा चलने की वजह से आग फैल रही है। आग बुझाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। तुर्की के जनूब में जो बहिरा रूम का एक रीजन है, वहां पे आग लगने के कई वाकयात हुए हैं। अंताकिया के इलाके में भड़कने वाली आग ने बहुत बड़ी तबाही फैलाई है। तुर्की में एक खास किस्म का शहद होता था जिसको हम कहते हैं पाइन हनी। ये दुनिया का 95% शहद यहां पैदा होता था। कोई 10,000 साल से वहां पे ये शहद बनाया जा रहा है। उन जंगलों में उसका पूरा मरकज तबाह हो गया। 50% के लगभग वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब वो शहद इस दुनिया को वैसे नहीं मिलेगा और उसको रिवाइव करने में कई दहाइयां लग जाएंगी। इस किस्म की तबाही जो है वो तुर्की में आई है। कनाडा में जो ब्रिटिश कोलंबिया का इलाका है, वहां पे जो जंगलात है उनके अंदर भी आग लग गई है और हंगामी सूरत का ऐलान कर दिया गया है। हजारों अफराद वहां से नकल मकानी कर गए हैं। खदशा है कि आने वाले दिनों में यह आग मजीद फैलेगी, क्योंकि मौसम खुश्क हो रहा है, नमी नहीं आ रही वहां पे और हवा बहुत तेज चल रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों आग लगी, बहुत ज्यादा आग लगी, बड़े पैमाने पर तबाही हुई, बहुत सारे जानवर जिंदा वहां पे मर गए, ऊंटों को मारना पड़ा क्योंकि वो पानी पी जाते हैं। साउथ अफ्रीका में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। बड़े पैमाने पर कोआला बेयर्स वो मर के जल के राख हो गए थे। तुर्की की आग में मैंने आपको बताया कि शहद का जो सबसे बड़ा जखीरा दुनिया का होता है वो तबाह हो गया है। चीन में बहुत जबरदस्त सैलाब आ रहे हैं, 25 अफराद अब तक हलाक हो गए हैं और बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। बहुत भारी जानी और माली नुकसान हो रहा है। यूरोप और जापान में शदीद बारिशें और सैलाब हाल ही में आए हैं। जानी और माली नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। यह ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक इदारा है, उसने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। इंसान तबाही के किनारे तक पहुंच गया। अपनी तबाही को हमने खुद दावत दी है। अब हमारे पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा सवाए इसके कि इस जमीन को अपने रहने वालों के लिए हम बचा लें। इस जमीन में सबसे ज्यादा तबाही कौन फेर रहा है उसके बारे में मैं आपको अब बताता हूं। सबसे ज्यादा तबाही दुनिया में फैल रही है कार्बन गैसों के अखराज की वजह से, क्योंकि इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कार्बन अखराज दरअसल इंसानों की मुख्तलिफ सरगर्मियों से पैदा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और ग्रीन हाउस गैसेज, इनका जो अखराज होता है इसकी वजह से आपके माहौल के अंदर या क्लाइमेट के अंदर तब्दीली आती है, मौसमियाती तब्दीली जो दुनिया के लिए तबाहकुन है। ग्रीन हाउस गैसेज दुनिया का दर्जा हरारत मुतवाज़ी रखने में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन अगर इनके इखराज में ज्यादती हो जाए जो अब इंसान कर रहे हैं तो दुनिया कार्बन साइकिल में, दुनिया का जो कार्बन का एक साइकिल है उसके अंदर बिगाड़ आ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वहां पे कार्बन साइकिल जो है वो बिगड़ा हुआ है और उनकी वजह से बाकी ममालिक भी मुतासिर हो रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए कई इकदाम किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर तवानाई इन तरीकों से पैदा की जाए कि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले। कोयला जला के आप ना करें, तेल जला के आप ना करें, आप पानी से बिजली पैदा करें, आप सोलर से बिजली पैदा करें, आप विंड से बिजली पैदा करें। इस तरह से बिजली पैदा करें कि उसमें आपको कोई चीज जलानी ना पड़े, कार्बन डाइऑक्साइड आपको हवा में ना छोड़नी पड़े। जराए आमदरफ्त में आप बायोफ्यूल का इस्तेमाल करें, गाड़ियों में कम से कम इस्तेमाल करें और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी लाएं। ऐसे इंजन बनाए जाएं, इनफरादी तौर पर इकदाम उठाए जाएं कि इंसान पैदल चल सकते हैं, साइकिलें चला सकते हैं। ये चीजें तो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे इंजन, ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाए जहां पे कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले और दुनिया को मुतासिर करे। दुनिया में जो सबसे ज्यादा मुल्क दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है गैसेस के अखराज की वजह से, कार्बन छोड़ के, वो चाइना है। 9.3 गीगाटन, 9.3 गीगाटन बहुत बड़ी मिकदार है और इस